हेलो टू एवरीवन और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंस। तो टेंस में हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम लोग पहले इस वीडियो के पार्ट के अंदर सारे सिंपल टेंस देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंप्लीट टेंस देखेंगे और उसके बाद जो बाकी रहने वाले टेंस हमको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सिंपल टेंस दिखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ये वीडियो आपको इतनी ज़्यादा डीप पे नहीं पढ़ाई जाएगी, बट जो हमें टेंस के रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी की सारी इसके अंदर सॉल्व हो जाएगी। आपको टेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या होती है और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पहले टेंस पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस होता है, जो एक सेंटेंस समझ लीजिए, एक सेंटेंस किससे बना होता है। तो सेंटेंस हमेशा तीन चीज़ों से होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन तीन चीज़ों से एक सेंटेंस बना होता है। तो हम देखेंगे कि वर्ब जो होती है, वर्ब यानी कि क्रियापद, क्रियापद वर्ब जो क्रियापद होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्रियापद हमेशा चार टाइप्स के, V1, V2 और V3 और V4। तो हम इससे लिख लेते हैं पहले कि V1 क्या होता है। तो V1 होता है क्रियापद का यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो मूल रूप होता है, जो मूल रूप होता है क्रियापद का, जैसे कि प्ले है, रन है, वो सब होते हैं क्रियापद के फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1। V2 क्या होता है। तो V2 होता है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म जो पास्ट के अंदर यूज होता है। V3 के तो V3 क्या होता है। तो V3 होते हैं पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल या उसको परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी कि वो जिसके अंदर ईडी और एन लगा होता है, उन्हें भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी वाली, जिसके अंदर आईएनजी लगा होता है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो हम लोग को इसके अंदर हम लोगों ने ये क्यों डिस्कस किया, थोड़ा सा हमने इसलिए डिस्कस किया कि इसके अंदर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही डिस्कस करनी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर डिस्कस करती है। तो इसका सिंपली क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इसका मतलब है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट थिंग है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन समझने के लिए हमें डिस्कस करते हैं कि टू टॉक अबाउट डेली इवेंट्स, हैबिट्स, चॉइस एंड लाइक्स। तो हम लोग जो डेली होने वाली चीज़ होती है, जो हम रोज़ाना चीज़ें करते हैं, वो डेली इवेंट्स, हैबिट्स यानी कि हमारी आदतें, और चॉइस और लाइक्स को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और टू टॉक अबाउट, और सेकंड थिंग है टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ लीजिए सन राइज टू ईस्ट, यानी कि जो सन कहाँ से राइज होता है, सन राइज यानी कि सन उगता है कहाँ से, पूर्व से। तो एक यूनिवर्सल थिंग है। पृथ्वी घूमती है, तो एक यूनिवर्सल थिंग है। साइंटिफिक फैक्ट, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे कि ग्रेविटी का साइंटिफिक फैक्ट है कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे ही गिरती है, ऊपर से फेंकी गई चीज़ें कोई नीचे ही आती है, जो ऊपर नहीं चली जाती है, वो एक साइंटिफिक फैक्ट है। प्रोवर्ब्स होते हैं। बाद में हम देखते हैं फॉर्म। तो
फॉर्म क्या है, जो हमने फॉर्म की बात की ना कि V1, V2, V3, V4, तो इसके अंदर बेस फॉर्म होती है यानी कि V1। जो V1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं हम। तो बेस फॉर्म वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है बेस फॉर्म, किसे कह सकते हैं, कम, बिलीव, डू, गो, प्ले, यानी कि आई प्ले क्रिकेट, ये किस फॉर्म का होगा, ये प्ले था, जो प्ले है वो हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ये सारी की सारी वेकअप, वो सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो हम आगे देखते हैं, इफ सब्जेक्ट इन इज इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जो कोई सब्जेक्ट है, हम देखा था ना कि एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट है जो करता है, जो कार्य करता है, कोई भी काम करता है, वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है, ही, शी और इट। ये ही, शी और इट है, जो ही, शी और इट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि जो तीसरा पुरुष है, जो हम समझ लिए जो एक पर्सन है यानी कि आई, और उसके सामने बात कर रहा है सॉरी, जो एक पर्सन है आई वो है फर्स्ट पर्सन, और उसके सामने जो बात कर रहा है वो क्या है, सेकंड पर्सन। और जो ये दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके जो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं वो क्या, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट। तो एस और एस एड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो कोई वाक्य की शुरुआत के अंदर यानी कि कोई सेंटेंस की शुरुआत के अंदर सब्जेक्ट ही, शी, इट होता है तो एस और एस लग जाता है, एडेड टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हम लगते हैं कि आई सॉरी आई, एक सेकंड, आई प्ले क्रिकेट। तो आई लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, बट एस की एस नहीं लगता। बट इन केस ऑफ ही, शी और इट, इन केस ऑफ ही, शी और इट, एग्जाम्पल समझिए, ही प्लेज क्रिकेट, तो हमें एस लगाना पड़ेगा ही, शी, इट के एग्जाम्पल के अंदर आपको एस लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? हम आगे देखते हैं। ये एक पुस्तक के अंदर हमें समझाया कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ थी। देखिए किसके अंदर, किसके अंदर बेस फॉर्म लगती है, यानी कि जो ये दिखाई गई है हमें, कम, बिलीव, डू, प्ले, वो बेस फॉर्म होती है, जिसके अंदर एस, एस नहीं होता, उसकी किसके अंदर होती है, तो किसके साथ आई होता है तब बेस फॉर्म होती है, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, जो देखिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी, यानी कि प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ भी हमें बेस फॉर्म ही लगानी होती है। बट एस कब ऐड होता है, जब ही, शी और इट होते हैं। जब सब्जेक्ट के अंदर ही, शी, इट होती है तो हमें एस लगाना पड़ता है। एस एडेड टू दी बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब विद दी ही, शी और इट। जब जहां जरूरत होती है, जैसे डस के साथ हमें ही, शी, इट लगाने होते हैं। जब जैसे हम लगते हैं ही डज हर सॉरी ही डज हीज वर्क, यानी कि उसने अपना काम किया या कर रहा है, तो डज लगाना है हमें, डू का यूज नहीं करना है। डू का यूज कब होता है, हम आगे आने वाली किसी भी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, आज हम ब्रीफली समझते हैं। आई के साथ डू का यूज होता है, पर ही, शी के साथ डज हो जाता है, क्योंकि हम एस लगा देते हैं इसलिए। देखते हैं आगे। तो इसके साथ कुछ एग्जाम्पल है, तो आई राइड, वी ओबे, यू ईट, दे प्ले। तो इनके साथ जो भी बेस फॉर्म है सभी देखिए, ये V1 है, ये V1 है, ये V1 भी और V1 है। तो दे प्ले, यू ईट, इस सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बट एस के बिना होती है। बट जब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी, इट, तो क्या देखते हैं, ही राइड्स हो जाता है, देखिए ई एस लग गया। शी ओबेस, एस लग गया। ही इट्स, तो एस आ गया ना, क्योंकि ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट होता है तो एस और एस लग जाता है। बट हमारा सब्जेक्ट जो आई, वी और यू, दे होता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है।
और ईएस कब लगता है, तो देखिए ही डज, शी टीचीज, इट्स पुशीज, इट फिक्सिस, तो ये सब के अंदर हमारा एस और ईएस लग जाता है। देखिए कुछ टाइम वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ओकेशनली, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे, इन द मॉर्निंग, ऑन द संडे, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूजुअली यानी कि ऑफन, ऑफन कुछ टाइम, हमेशा, यूजुअली, समटाइम्स, कुछ टाइम, समटाइम्स होता है, नेवर कभी नहीं, एवरीडे डेली, जैसे वर्ड्स होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, सिंपल पर प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं। थोड़ी एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। वी एक्सेप्ट, तो हमें यहाँ पे लगता है एक्सेप्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड। जापान हैव अ बेस्ट रेलवे स्टेशन इन दी वर्ल्ड। वी वॉच टीवी, बिकॉज जो वी वॉच, यस यहाँ पे क्यों एस क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वी है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम लोग वॉच ही लगाएंगे। बट कुछ आगे देखते हैं इसके अंदर, हाँ इसके अंदर दिया गया नहीं है, जैसे कि ये वाक्य है ना, देखिए ये सेंटेंस है, ही डज, मैं एक वाक्य खुद से बना लेता हूँ, रुकिए, तो ही प्लेज क्रिकेट, तो हमें ही के साथ एस लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। देखिए ये वर्ड्स को हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, ऐसे वर्ड्स आते हैं तब हमको समझ लेना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये याद रखना है कि ही शी होता है तो एस और यस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लगता है, और आई वी और दे के साथ हमें V1 की फॉर्म ही यूज करनी है। और ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको अंदर देख के आपको लिख लेनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है, देखिए फंक्शन क्या है, टू से दैट समथिंग एक्शन टुक प्लेस समटाइम्स इन द पास्ट। कोई एक्शन है, कोई क्रिया है, वो टेक प्लेस करती है, टुक प्लेस करती है समटाइम्स इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में क्रिया हुए उसको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर्म, द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि V2, और V2 में क्या होता है, ईडी लगा होता है, आपको पता है ना, ईडी वाला वर्क ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट फॉर्म जो V2 होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, रॉट, प्लेड, बिल्ट, फॉट, डाइड एक्सेट्रा, ये सारी की सारी V2 है। V2 यानी कि क्या, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। और हमें पास्ट टेंस पॉइंट आउट करने की, यानी कि याद रखने की, ध्यान में लेने के लिए कौन से शब्द है, यानी कि वर्ड्स है, तो यस्टरडे है। यस्टरडे है, आपको समझ लेना कि ये पास्ट टेंस में है। लास्ट नाइट है, लास्ट ईयर है, अ वीक अगो है, इन 1947 12 मार्च, ऑन संडे, 5 मिनट्स अगो, इन द पास्ट, ये सारे के सारे टाइम डिस्क्राइब करते हैं। तो कौन सा, पास्ट वाला। तो देखिए WWI स्टार्टेड, तो यहाँ पर हमें ईडी का यूज करके ये पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। अलाउद्दीन खिलजी ब्लैंक गुजरात इन दी 1290, तो हमें यहाँ पे लिखना है, एक सेकंड, अटैक, हमें यहाँ पे ईडी का यूज करना है। પછી इंडिया, उसके बाद है इंडिया बिकम फ्री इन, देखिए बिकम ही रहेगा। फिर है, देखिए ये सिंपल रहेगा, हु ब्लैंक द टेलीफोन, तो किसने ब्लैंक द इन्वेंटेड, तो हमें लिखना है इन्वेंटेड, तो हमें ईडी का यूज करना है, क्योंकि ये जो ये है ये सेंटेंस है पास्ट के अंदर, तो पास्ट के अंदर हमें दिखाना है, इसलिए हमें ईडी का यूज करना जरूरी हो जाता है। ये थोड़े सेंटेंस है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये सारे के सारे सेंटेंस मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, तो आप बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम के अंदर जाके पीडीएफ डाउनलोड करना है। बाद में हम देखते हैं
सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, इसके साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इसके फंक्शन क्या है हम देख लेते हैं पहले। फंक्शन टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक अ प्लेस इन फ्यूचर। तो ये बात करता है तो भविष्य के अंदर होने वाली कुछ एक्शंस के बारे में। तो इसके अंदर फॉर्म क्या होते हैं, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो हम देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट होता है प्लस विल और सॉरी विल शेल प्लस वर्ब की, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। एक सेकंड में हम लोग पहले इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस डीड भी होता है, पर वो हम अभी इसका लिखेंगे नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आप याद रखेंगे तो आपका सिंपल पास्ट टेंस अच्छे से हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं हम फ्यूचर टेंस। तो इसका काम क्या होता है, तो टॉक अबाउट सम एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाली एक्शन को दर्शाना है। फॉर्म क्या है, तो विल शेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो विल और शेल के साथ हमें क्या करना है, बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल विल गो, विल प्ले, खेलेंगे, विल गो हम लोग जाएंगे, क्योंकि भविष्य की बातें दर्शानी होती है। विल हेल्प, मदद करेंगे। तो ये सब फॉर्म्स होती है, यानी कि इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि देखिए, सॉरी मैं समझा देता हूँ। एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले। देखिए किसी ने क्या लिखा है, आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। तो आई ब्लैंक यू आफ्टर एन आवर, तो ब्लैंक के अंदर यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया, कॉल है, पर हमें इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा आई विल या शेल का यूज भी कर सकते हैं आप, शेल कॉल यू। अभी कॉल के साथ एस की एस नहीं लगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो देखेंगे आई शेल कॉल यू आफ्टर एन आवर, मैं एक घंटे के थोड़े कुछ समय के बाद आपको कॉल करूंगा। डोंट वरी, चिंता ना करिए, निर्मल बाबा सॉरी, ब्लैंक ऑल योर प्रॉब्लम सॉल्व। तो निर्मल बाबा के बारे में है, तो हमें लिखना है, इसके साथ यूज करना है विल या शेल यूज कर सकते हैं। सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, निर्मल बाबा विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखिए योर पीसी ब्लैंक सेवरल टाइम्स, तो योर पीसी विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स। तो देखिए विल का यूज करेंगे हम, विल और रिस्टार्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे, रीस्टार्ट और सेवरल टाइम्स। तो ये हो गया हमारे फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सिंपल टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे डिस्कस कर सकते हैं प्लीज़। तो आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमको सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू।